युभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्योरमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सम्मानित आर्यभद्र पुरुषों, धर्म के लक्षणों पर इस समय विषय चल रहा है। धृति, अक्षमा, दमो, अस्तेय, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। तो कल जो चर्चा हो रही थी सोच की थी। सोच मैंने शुद्धता, और शुद्धता दो प्रकार की है, अंदर की और बाहर की। तो विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि होती। विद्या के संबंध में कल बताया था, आज तप के संबंध में चर्चा करते हैं। तप क्या है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं द्वंद्व सहनम तप है। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को, जैसे सुख के साथ में दुख जुड़ा है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, मान अपमान, इसका नाम है द्वंद्व। इनको सहन करना, इनको क्या करना? सहन करना। इनमें बराबर बने रहना, इनमें सम रहने का नाम है तप, तपस्वी हो जाना। अब कभी आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी, कभी अवनति भी होगी। कभी आपके पास बहुत रुपए भी होंगे, कभी जेब में बहुत कम पैसे होंगे, कभी कभी एक पैसा भी नहीं होता। कभी आपके पास बहुत वस्तुओं के ढेर लगे हैं, कभी संपन्नता चली जाती है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति परिस्थितियों से घबराता नहीं है, मानो क्या है, वही तप कर रहा है। तब धूप और छांव की सदृश होता है। जैसे कभी कभी हम धूप में रहते हैं, कभी छांव में रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब तक तप नहीं होता तब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं होते। जैसे विचार करो, 3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं, 3 प्रकार के। पहले वह हैं जो इस भय से कोई कार्य प्रारंभ नहीं करते, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। मैंने कर भी दिया शुरू, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं ऐसा करूं, पता नहीं वहां तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं धंधा करना शुरू भी करूं, पता नहीं इसमें कोई वो किसी प्रकार का लाभ होगा कि नहीं होगा। तो पहले प्रकार के वो लोग हैं जो काम को प्रारंभ तो कर देते हैं, पर इस वजह से उस कार्य को नहीं कर पाते, प्रारंभ ही नहीं करते कि कभी मेरा काम चले ही नहीं। पहले नंबर के लोग, उन्हें निकृष्ट माना है, सबसे बेकार माना है कि जो कुछ पुरुषार्थ करना ही नहीं चाहते, जो किसी कार्य के लिए कदम बढ़ाते ही नहीं है। और दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, पर इस वजह से
कोई बाधा बीच में आ जाए, कोई दिक्कत बीच में आ जाए, कोई समस्या आ जाए तो काम को तुरंत छोड़ देते हैं। बाधा आई, छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी कभी सफल बोलो नहीं होते। तीसरे नंबर के वो लोग हैं जो एक बार संकल्प लेकर के किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, फिर अपने संकल्प को तोड़ते नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति ही संसार में सफलता को प्राप्त करते। तो तपस्या का, तप का अर्थ है कितने भी द्वंद्व आपके जीवन में आ जाएं, द्वंद्व सहनम तप है, उन सब द्वंद्वों को सहन करते हुए अपने मार्ग से विचलित न होना। अब जैसे आप सत्संग में आते हो तो सत्संग आपका मार्ग है, आपका यहां भी तप की परीक्षा होती है। जैसा अब इन दिनों गर्मी हो रही है, अब गर्मी में भी आ रहे हो, सर्दी में भी आते हो, यह आपका तप है। समय से आते हो, सुबह जल्दी उठते हैं तब आना होता है, एकदम नहीं आते। जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, तब आते हैं। तब जब आप ये सब करते हो, सब क्या है बोलो? तप है। वैसे वास्तविक तप की परिभाषा यदि हम देखें तो तप वह है जो लक्ष्य हमारा है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने का नाम तप है। जैसे हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, उसके मार्ग में बहुत सी बाधाएं आएंगी। जैसे आप संध्या करते हो तो संध्या करने में कितनी बाधाएं आती हैं, कभी आलस्य है, कभी प्रमाद है, कभी आप सोचते हो कि आज ये काम है, कभी ये काम है, कभी बच्चे हल्ला गुल्ला करते हैं, कभी कुछ करते हैं। उन सबके बीच में भी आप अपने उस कर्म को छोड़ते नहीं हो, उस कार्य को छोड़ते नहीं हो, इसका नाम क्या है? तप है। कैसी भी परिस्थिति हो मुझे यज्ञ करना ही है। जैसे आप याज्ञिक हो तो कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मुझे यज्ञ करना ही है। उसके लिए मुझे कोई किसी प्रकार के कष्ट हो, आने में जाने में किसी प्रकार के भी हो, लेकिन उन सब कष्टों को मैं सहन करते हुए भी अपने कार्य को बंद ना करूं, इसका नाम क्या है बोलो? तप है। तो तप की परिभाषा है संपूर्ण समस्याओं के बीच में भी अपने रास्ते को निकाल करके अपने मार्ग की ओर बढ़ते चले जाना। ऐसे व्यक्ति सफलता को प्राप्त करते। इसलिए तपस्या का जीवन जिनका होता है वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। ऋषिदानंद के जीवन को देखें, धरती पर सोना, कपड़े ऋषिदानंद ने बहुत दिन तक नहीं पहने। प्रचार में भी लंगोट में रहते थे, बहुत दिन तक तो वस्त्र नहीं पहने। जब बंगाल के दौरे पर गए तब वहां के लोगों ने कहा, उनके कहने पर इसी ने कपड़े पहनने प्रारंभ किए। कितना बड़ा तपस्या का जीवन हम उनका देखते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति तप नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी प्राप्त, इसलिए हमें गर्मी सर्दी भूख प्यास को सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। एक समय लेट भोजन मिलेगा, एक समय शीघ्र भोजन मिलेगा, एक समय कुछ मिलेगा, एक समय कुछ मिलेगा। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में इन द्वंद्वों को सहन नहीं कर सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। तो तप का अर्थ यह है कि हम सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, यश में, अपयश में, सब में समान बने रहें। ये तप का फल है। तो तप भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। एक वाणी का तप है, एक शरीर का तप है। तो द्वंद्व सहन करना शरीर का तप हुआ। वाणी का तप क्या है? कड़वा न बोलना, खराब बात न करना। भिन्न भिन्न प्रकार के तपों को लेकर के आत्मा पवित्र होती है। तप करने से आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए कहा विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा। तो धर्म का लक्षण है तप। धार्मिक व्यक्ति क्या होता है बोलो? तपस्वी होता है, सहनशील होता है। सहनशीलता नहीं है तो फिर आप धार्मिक नहीं। अब देखो, राम को वन गमन हुआ तो राम ने वन जाते समय कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, किसी प्रकार की परेशानी अनुभव नहीं की। अपने पिता के व्रत को पूरा करने के लिए राम का जीवन तपस्वी जीवन है। वन में भी उसी तरह से रहते हैं जैसे महल में रहते हैं। ये तपस्या है। उन्नति के काल में भी वैसे रहना जैसे, अवनति काल में वैसे रहना जैसे उन्नति के काल में। समझो आपने तप कर लिया है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं
जब आपका बहुत यश नहीं होता तब भी आप वैसे बने रहें। देखो, संसार में मान की इच्छा सब करते हैं और अपमान की इच्छा कोई नहीं कर सकता। सुख की इच्छा सब करते हैं, दुख की इच्छा बोलो कोई नहीं करता। फिर भी अपमान तो होता है, सबका होता है। तो सिद्धांत कह रहे हैं कि मनुष्य वही है श्रेष्ठ जो मान को तो विष के समान समझे और अपमान को अमृत के समान समझे। अमृत के समान मान की इच्छा ना करे। जो मान की इच्छा करते उन्हें मान मिलता नहीं है। बहुत से लोग हमने देखे, वो कहते मेरा मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, जरा सा ब्याह में शादी में जरा सा ना करो तो झगड़ा करते हैं। जैसे लड़के का फूफा मौसा, ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं शादी ब्याह में, इनका जरा ध्यान ना दिया जाए तो मुंह चढ़ा के बैठे रहते हैं। जैसे एक दिन मोदी जी कह रहे थे, जैसे लड़के ब्याह में लड़के की बुआ या फूफी कभी खुश नहीं होती, कुछ लोग ऐसे किसी काम से खुश नहीं होते। तो वो क्या है, उनका तप नहीं है। जरा सा उनको हानि लगी, मेरा मान घट गया, मुझे अपमानित कर दिया। मान अपमान से ऊंचे उठने की स्थिति का नाम तप है। मान सब चाहते हैं, अमान कोई नहीं चाहता। जिस दिन आप इस स्थिति ऊपर उठ गए कि मेरे लिए मान सम्मान दोनों बराबर हैं, उस दिन आप तपस्वी बन गए हो। आप नाम रखने से तपस्वी नहीं बनते, अपितु बोलो उसको जीवन में धारण करने से तपस्वी बनते हो। जरा सा कुछ कह दिया और हम अपने पैमाने से बाहर आ जाएं, हम जरा सी बात में दुखी हो जाएं, किसी ने कुछ कह दिया उस दुख में दुखी होते फिरें, हम तपस्वी नहीं है। छोड़ दो उसको। सच्चिदानंद के जीवन को देखो, लोग जहर देते हैं तो भी उनके प्रति कोई बुरा भावना नहीं, छोड़ दो उसको। यह तपस्या का फल। बिना तप के ये काम होता नहीं, बिना तपस्या के चीजें आती नहीं है। इसलिए कहा धर्म का लक्षण है तप। धृति अक्षमा दम अस्तेय, सोच इंद्रिय निग्रह। धृति अक्षमा दम अस्तेय। सोच, सोच मैंने सफाई, सफाई दो प्रकार की, बाहर की और भीतर की। तो मैं चार बातें इसमें कही। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यंती, मन है सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, बुद्धि जानेन शुद्ध्यति। शरीर की शुद्धि जल से, बोले एक बार, शरीर की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि, बुद्धि जाने न शुद्ध्यति, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से। तो अब आपका सोच हो गया, शुद्ध हो गया, बाहर से भी और भीतर से भी। अंतःकरण आपका ऐसे पवित्र होगा, ऐसे शुद्धि होगी शरीर की भी और अंतःकरण की भी। और जब शुद्ध हो जाओगे तो फिर शुद्ध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने में आपको आसानी पैदा हो जाएगी। अशुद्ध तो नहीं परमात्मा को प्राप्त कर सकता जब तक अंतःकरण मलिन है, कैसे प्राप्त करोगे? अंतःकरण में जब तक वासनाएं बैठी हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ईर्ष्या की, द्वेष की, माया की, मत्सर की, तब तक कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए उन सब द्वंद्वों को हटा देना तप है, उन सब को साफ कर लेना, मार्जन कर लेना। इसलिए आप देखते होंगे संध्या में मार्जन मंत्र बोले जाते हैं ना, मार्जन मंत्र। ओम भू पुनातु शिरसी, मैं सिर का मार्जन करता हूं। सिर में क्या रहती है? बुद्धि रहती है, मैं बुद्धि का मार्जन करता हूं। सिर में क्रोध रहता है, क्रोध को दूर निकालता हूं। मेरे मस्तिष्क में क्रोध ना रहे। आपने देखा है ना, आपने शिव का चित्र देखा, शिव का चित्र, तो शिव के चित्र में माथे पर क्या विराजमान है? चंद्रमा, शीतलता का प्रतीक है। आपके मस्तिष्क में शीतलता रहे, क्रोध आएगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। चंद्रमा रहेगा, शीतलता रहेगी तो बुद्धि आपकी स्थिरता से काम करते रहेगी। अच्छा मुझे बताओ, क्या कभी क्रोध में किसी की बुद्धि काम करती है? इसलिए चाणक्य महाराज कह रहे हैं, 3 समय मनुष्य की जैसी बुद्धि रहती है वैसी बुद्धि यदि सदा बनी रहे तो मनुष्य को देवता बनने से कोई रोक नहीं सकता। 3 समय कैसे? बोले जैसे 3 समय, कौन समय? बोले एक तो क्रोध के पश्चात, बोलो एक तो
रोज के बजाय। और दूसरी सत्संग में, और तीसरी जब कोई मर जाता है उसको शमशान में ले जाते हैं तब। आप देखो ऐसे अवसर जीवन में सबको प्राप्त होते हैं। कोई मोहल्ले में गुजर जाए, रिश्तेदारी में गुजर जाए तो उसको शमशान तक ले जाते हैं। उस समय सबकी बुद्धि बड़ी पवित्र रहती है। सब क्या कहते हैं श्यामलाल जी, बोले एक दिन दुनिया से सबको जाना है। देखो बेचारा इतना भला व्यक्ति था, सब कुछ छोड़ के चला गया है ना, साथ कुछ भी गया नहीं इसके बेचारे के। और वहां से आने के बाद फिर हम उसी 99 के फेर में, 99 के फेर बड़ा चित्र है। इसमें व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। एक सेठ जी के बराबर में एक लोहार की का मकान था, मिस्त्री का, तो मोटरसाइकिलों का मिस्त्री था। उसकी आमदनी तो सेठ जी के बराबर कुछ भी नहीं थी, पर वो बड़े खुश रहते। रोजाना शिरा बनावे, हलवा बनावे, खावे, कभी पूड़े बनावे, कभी कचौड़ी बनावे। उसकी खुशबू लाला जी घर में भी, सेठ जी घर में भी जावे, घी खुशबू। छोंक लगावे दाल में बढ़िया, सब्जी खूब खावे, रोटी बढ़िया चुपड़े खावे। लाला जी कुछ ना खावे, सूखी रोटी और दाल का पानी पीवे। सेठानी बोली आप इतना कमाते हो, घर में इतना सब कुछ है, हम फिर भी ढंग से रोटी नहीं खा सके। देसी घी आप नहीं लाते, छुआरे बादाम आप नहीं लाते, किस्मित काजू आप नहीं लाते, फल कभी आप नहीं लाते, और आप न कभी खाने देते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छे ढंग से रहते नहीं हो। वो देखो बराबर में मिस्त्री मोटरसाइकिलें ठीक करता है, उस आमदनी तो हमारे सामने कुछ भी नहीं। उनके बच्चे कैसे खुश रहते, कैसे तकड़े हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और आप एक बेटा इसको ढंग से खाने नहीं देते इसकी इच्छा पूरी नहीं करते। इसने कहा तुझे नहीं पता 99 का चक्कर क्या होता है, तुझे नहीं पता। अभी ये 99 के चक्कर में, बोलो सत्यनारायण जी, अभी चक्कर में पड़े नहीं 99 के। जिस दिन पड़ जाएंगे ना, उस दिन सारी बात भूल जाएंगे। सेठानी की समझ में नहीं आई बात, सेठ क्या कहना चाहते हैं। तुझे समझा देता हूं, ये ले 99 सिक्के, 99 चांदी के सिक्के दे दिए उसको, और कहा इन्हें सुबह ही किसी टाइम दीवार से उस मिस्त्री के घर में डाल देना, रात में अंधेरे में डालना। तो सिक्के लेके उसने एक पटोकली में कपड़े बांध करके पोटली बनाई और वो डाल दिए। सुबह जब प्रातःकाल उस मिस्त्री की पत्नी ने झाड़ू लगाना शुरू किया आंगन में, तो सिक्के मिले खनखनाते हुए। अंदर लेके देखो तो ये क्या है, अपने पति से बोले। दोनों गिनने बैठ गए। कितने हुए जी? 99 हुए। हाँ 99 हैं। बोले ये तो 100 होने चाहिए, 100 कम से कम होने चाहिए। बोले 100 कैसे होंगे? बोले 100 ऐसे होंगे, हम घी की छोंक के बजाय तेल का छोंक लगाना शुरू करो। घी महंगा है, तेल सस्ता है। जब 1 रुपया बच जाएगा फिर देख लेंगे। अब तेल लगने लगा घी की जगह। अब वो 100 हो गए, फिर का 100 रहे तो क्या बात, 105 होने चाहिए। तो एक काम करो, शिरा बनाना बंद करो, हलवा घोटना बंद, पकौड़ी बननी बंद। अब वो बंद हो गया काम। अब खुशबू आनी क्या हो गई धीरे धीरे छोंक बंद हो गया। 105 हो गए, बोले 110 होने चाहिए। फिर रोटी पर घी लगना भी क्या हो गया, बंद हो गया। लाला जी बोले अब खुशबू आती है? बोले अब तो बहुत दिन से नहीं आती। अब बच्चे दिखते, बोले बच्चे अब उनके हो। कपड़े? बोले कपड़े हमारे जैसे हो गए। बोले इससे कहते हैं 99 का चक्कर। एक बार जिसको चस्का लग गया ना इसके चक्कर का वो ना खाने का रहता है ना पीने का रहता है, बस जोड़ने में लगा रहता है। और जोड़ किस लिए रहा है पता ये भी है कि साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए कुछ लोग न खा पाते हैं, न खिला पाते हैं, न पुण्य कर पाते हैं, न धन का सदुपयोग कर पाते हैं, अपितु छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे मधुमक्खियां शहद तो इकट्ठा करती हैं और उनके किसी काम का नहीं होता, रक्षा भी करती हैं और उनके किसी काम का, वो इकट्ठा तो करने में लगी हैं, यहां घूमती हैं वहां घूमती है, दूर तक मकरंद प्राप्त करती हैं, पर उसका भोग और किसी को अपने देती में नहीं है। जो पास है डंक मारती हैं तो जबरदस्ती लेते हैं उनसे। जैसे मधुमक्खियां इकट्ठा तो कर रही हैं लेकिन किसी को देती भी नहीं है। वो तो जब देंगी
जब उनके ऊपर कोई धुआं करे, कुछ और करे, उन्हें उड़ाए, वहां से उन घर पर कोई आक्रमण करे, तब छोड़ के भागती हैं। वैसे छोड़ने को तैयार। लेकिन वृक्ष को देखो आप, वृक्ष स्वच्छ स्वेच्छा से देते रहते हैं, पक्के फल अपने आप गिराते रहते हैं, अपने पास नहीं रखते। नदियां अपना नीर बांटती जाती हैं। तो कहा कि जैसे व्यक्ति किसी को शमशान में छोड़ने, जैसे शमशान शब्द है बड़ा प्यारा, शान, आहा, बड़े छोटे की सबकी शान बराबर हो गई। अब धरती पर पड़ा रहता है व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति को गद्दे पर पड़ने भी नहीं देता कमबख्त कहीं का। क्या करते हैं, तुरंत नीचे उतार के डाल देते हैं, या पड़। धरती का बिछोना है, धरती का क्या है बिछोना, उस दिन होना ही है, कोई गद्दा नहीं मिलने वाला, सब शान बराबर। और निधन, बिना धन के आज के पास एक कौड़ी भी नहीं है, उसका पैसा उसका नहीं रहा, बोलो रहा उसका, बैंक में खाते हैं पर अब खाते उसके नहीं रहे। खाते तो जिनके नाम नॉमिनी है उनके हो गए। अब जाएंगे बैंक में, ये डेथ सर्टिफिकेट है जी, ये लो, हाँ जी नॉमिनी मैं हूं, दे दो। जीवन भर कमा के जमा किया, आपके काम तो नहीं आई। हां, एक कमाई थी जो आप कर सकते थे, वो पुण्य कमाई थी जो आप कर सकते थे इस जन्म में, अगले जन्म में उसको वहां जाके ले सकते थे, वो आप कर नहीं पाए। वो पुण्य कमाई जीवन में कुसंग के कारण से आ नहीं पाई। इसलिए कहा जैसी बुद्धि मनुष्य की तब होती है जब किसी को शमशान में छोड़ने जाते हैं, और जैसी बुद्धि मनुष्य की क्रोध के पश्चात हो, जब पश्चाताप करता है। इसलिए कहते भू पुनात उसे रसी, मेरा सिर पवित्र हो। सिर की पवित्रता क्या है, उसमें क्रोध ना हो, उसमें दुष्विचार ना हो, उसमें गंदगी ना भरी हो, उसमें शुद्ध बुद्धि हो। वो शुद्ध कैसे होते, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, मेरी बुद्धि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाली। इसलिए आप रोज कहते हो ना, धियो यो न है प्रचोदय। और देखो वेद में बुद्धि के लिए बहुत प्रार्थनाएं, सार्वधिक प्रार्थनाएं किसके लिए की गई हैं जी, बुद्धि के लिए। ओम याम मेधाम देव गणः पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधावीनम कुरु। याम मेधाम, जो मेधा बुद्धि, हे भगवान, याम मेधाम, जो मेधा बुद्धि देवगणा, देवताओं को प्राप्त थी। जो मेधा बुद्धि आपने किसको दी थी, देवताओं को। अब यहां बुद्धि देवता वाली कहा, असुरों वाली नहीं। बुद्धि तो रावण के पास भी है और बुद्धि राम के पास भी है, पर राम की बुद्धि सृजन में लगती है, रावण की बुद्धि विनाश में लगती है। राम की बुद्धि भाई भाई की प्रीति में लगती है, रावण की बुद्धि अहंकार में लगती है, और अहंकार कारण से सोने की लंका ध्वस्त हो गई। तो देवता की बुद्धि का अर्थ है सृजन में जिसकी बुद्धि लगे, सृजन में लगे, निर्माण में लगे। देवता क्या करते हैं बोलो, निर्माण। राक्षस क्या करते हैं, विध्वंस। देवता है निर्माण करने वाला, राक्षस वृत्ति है। अब हमारे भीतर दोनों वृत्ति हैं, निर्माण की भी और विध्वंस की भी है। का देव गणाहा, भगवान ऐसी बुद्धि चाहिए जो देवताओं को दी तूने। अब हम क्या बन जाए बुद्धि लेकर के, बोलो देवता बन जाएं, है ना जी। हां जी, सोते सोते बनेंगे देवता जी। अरे रहने दो भाई, रहने दो, आनंद दोनों तरह का ले रहे हो। इनको कहते 2 in 1। क्या कहते हैं जी, पहले रेडियो आती थी 2 in 1 2 in 1, अब तो 5 in 1 भी आ गया। और अब तो मोबाइल क्या है, ऑल इन वन। मोबाइल में देखो, मोबाइल आने से कितनी चीजें छूटी, घड़ी छूट गई। पहले लोग घड़ी बांधते थे ना, अब घड़ी कोई नहीं बांधता। आप में से अब देखो किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। मैं पहले बांधता था, अब मुझे अभ्यास नहीं था, अब मैंने घड़ी ले तो ली। अब वो एक दिन अभी बांधने का अभ्यास किया कुछ दिन,
अब मुझे आदत थी निकाल के रखने की। अब मैं गया एक दिन बहन के यहां तो वहीं भूल आया, तब अभी गया पिछले दिन। तो कारण क्या है कि अभ्यास नहीं रहा। अब घड़ी छूट गई, रेडियो छूट गई, टेलीविजन, अब टीवी कौन देखता है? टीवी छूट गया और क्या क्या छूटा? रेडियो छूटी, टीवी छूटा, घड़ी छूटी और आपस में बातचीत करना भी छूट गया है। अब तो घर में जितने सदस्य सब अपने अपने फोन लिए बैठे। आप घर में जाते हो ना तो आपको लगता नहीं कि मैं घर में आया हूं। सब अपने पत्नी अपना लिए बैठी, बच्चे अपना लिए बैठे, उन्हें कुछ पता ही नहीं आए। अच्छा, रिश्तेदारों की भी क्या हालत है? मेहमान आया, सावलाल जी मेहमान आया, उसने अपना खोल लिया, घर वाले ने अपना खोल लिया। है किस लिए थे भाई? दोनों अपने अपने में लगे हैं रात दिन। वैसे इस मोबाइल ने अकेलेपन को दूर किया है। अकेलेपन को, अकेला व्यक्ति रहे तो बोर ना हुए, इतना इसके भीतर भरा है सामान, ये पूरा समझ में भी नहीं आता किसी की। पूरा समझ में हमारे तो आया नहीं, आपकी भी नहीं आया होगा। पूरा समझ में नहीं आया इसमें कितने फंक्शन हैं, छोटे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं। देवगणा, देवता सृजन करते हैं। वैज्ञानिक बुद्धि किसकी है? देवताओं की। अच्छा बताओ, मोबाइल किसने बना दिया? देवताओं ने बनाया, अर्थात विवेकशील लोगों ने बनाया। और कोरोना किसने फैला दिया? ये दानवपना है। ये दुनिया को बीमारी दे दी, दुनिया को रोगग्रस्त कर दिया। अपने शौक से, अपने मांसाहार से, अपने खराब जीवन से दुनिया में फैला दिया वायरस। इसे कहते हैं असुर बुद्धि। देवता सृजन करते हैं, देवता सुख देने वाले हैं। असुर बोलो, इसलिए जो सुख दे तो उसको हम देवता कहते हैं। सुख देने वाला कौन है जी? अभी हम पीपल को देवता कहते हैं। क्यों? पीपल ऑक्सीजन देता है। आपने देखा होगा दिल्ली में कितनी मारा मार चले ऑक्सीजन की, मिला नहीं लोगों को, मर गए लोग, सिलेंडर नहीं मिले, प्राइवेट नहीं मिले, लोगों ने घर में सिलेंडर लगाया, अस्पतालों में जगह नहीं मिली। क्यों? हमने देवताओं को काट दिया, हमने देवताओं को छोड़ दिया। पीपल के पहले बहुत पेड़ होते थे, अब धीरे धीरे पेड़ कम हो गए। ऑक्सीजन देने वाले पेड़ देवता, तुलसी है, पीपल है, नीम है और बहुत से वृक्ष है जो रोग का शमन करने वाले हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? बोलो, देवता। दिव्यता से भरे हुए देवगणा। और देखो, देव बुद्धि ही देवत्व को उत्पन्न करती है। यज्ञ क्या है? देव कर्म। कौन करेंगे? देव बुद्धि वाले, राक्षस बुद्धि वाले। बोलो, राक्षस तो यज्ञ में ध्वस्त करते यज्ञ को। विश्वामित्र यज्ञ किसने ध्वस्त किया? राक्षसों ने। राक्षस वह जो यज्ञ को ध्वस्त करता है, देवता यज्ञ को बढ़ाते हैं। इसलिए राक्षस वृत्ति सदा उन्नतिशील कामों में बाधा पैदा करेगी। देववृत्ति जब आगे बढ़ाना शुरू करती है मनुष्य को, तो राक्षस वृत्ति क्या करती है? उसको घटाना शुरू करती है, हटाना शुरू करती है, पैर खींचना शुरू करती है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जीवन में। आप बढ़ेंगे तो पैर खींचने का प्रयत्न करेंगे, आसुरी वृत्ति है। इसलिए कहा देवगणा, जो देवगणों को प्राप्त है ऐसी बुद्धि दे दो, सृजन की बुद्धि। सृजन करने वाला व्यक्ति, देखो किसान सृजन करता है, मिट्टी में से सोना उगाता है। आप लोग सृजन करते हो, इसलिए आपकी बुद्धि देवत्व वाली बुद्धि है। भगवान मुझे देवत्व की बुद्धि दे। देवगणा पितरश्चोपासते, यहां दो की स्थिति पैदा की है, देवता को और पितरों की। पितर कहते हैं माता पिता को। माता पिता की उत्तम बुद्धि जो है वो मुझे प्रदान करो। और कब दो? माम अद्य, आज ही दे दो, कल तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी आज ही प्रदान कर दो। मेधावीनम कुरु, मुझे बुद्धि वाला बना दो। क्यों? बुद्धि यस्य बलम तस्य। बुद्धि जहां होती है वहीं क्या होता है? बल होता है। बिना बुद्धि के ना बल होता है, ना संसार में कोई सुख प्राप्त करता है। इसलिए कहा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। और जितना जितना मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाता है, उतना उतना मनुष्य का, बोलो, सुख बढ़ता चला जाता है। इसलिए ज्ञानी सुखी रहता है।
अज्ञानी दुखी रहता है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्ते।